हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग अनुवाद के रूप में करके देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। तो जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मूलतः जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। तो अब ये कहेंगे कि जिरंड में भी आईएनजी जुड़ा होता है। तो जो जिरंड होता है वह नाउन का कार्य करता है, जबकि जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब इसके पहचान को देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान क्या है। तो मूलतः जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसका पहचान ये है कि अभी इसमें एक काम समाप्त नहीं होता है तभी दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है। अब ये कहेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं स्नान कर रहा हूँ उसी समय गाना भी गा रहा हूँ, यानी स्नान करने का काम भी जारी है और उसी समय मैं गाना भी गा रहा हूँ, तो दो कार्य एक साथ हो रहा है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ और उसी समय खाना भी खा रहा हूँ, तो खाना खाने और टीवी देखने दोनों का काम एक ही साथ हो रहा है। कहीं मैं यात्रा कर रहा हूँ और गाना सुन रहा हूँ, तो इस प्रकार जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह दो काम एक साथ होता है और कभी कभी एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है और उन दोनों के बीच में लगभग जो समय का अंतराल होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि हम अनुवाद में इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे दिया है कि आवाज़ सुनते ही चोर भाग गया, तो यानी आवाज़ को सुनने का काम भी चोर किया है। यानी दिया है कि आवाज़ सुनते ही चोर भाग गया, यानी यह चोर ही आवाज़ को भी सुना और चोर ही भाग गया। तो अब ये नहीं है कि चोर ने पूरा आवाज़ सुन लिया, आवाज़ होना बंद हो गया तब वह भागा, ऐसा नहीं है। यानी अभी आवाज़ हो ही रहा है, सुनते ही वह भाग गया। तो यह जो सुनते ही, यानी जनरली इसका जो पहचान होता है, यानी ऐसे ही सुनते ही, सुनकर, पर, हुए, इस तरह करके आता है। तो आवाज़ सुनते ही चोर भाग गया, तो यहाँ लिखेंगे हियरिंग, यानी सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। हियरिंग सुनकर, क्या सुनकर, तो आवाज़, तो हियरिंग दी नॉइज़ कह सकते हैं, यानी शोर सुनकर, या वॉइस भी लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर। अब यहाँ लिखेंगे कि द थीफ रैन अवे, ये हो गया। यानी दोनों काम एक ही के द्वारा हो रहा है कि सुनने का काम भी चोर ने किया है और भागने का काम भी यही है। लेकिन जो यह सुनते ही भाग गया, तो यानी सुनने का काम समाप्त हुआ नहीं है तभी वह भाग गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से यह बनेगा। फिर उसी प्रकार दिया है कि अपने पिता को देखते ही वह सिगरेट पीना बंद कर दिया, यानी वह सिगरेट पी रहा था तभी उसने अपने पिताजी को देख लिया, तो देखते ही वह बंद कर दिया। अब ये नहीं है कि पिताजी उसके नज़रों से ओझल हो गए तब उसने सिगरेट पीना बंद किया, ऐसा नहीं है। देखते ही तुरंत देखा और तुरंत उसने बंद कर दिया, अभी पिताजी उसके नज़रों के सामने ही हैं। तो फिर यहाँ हो जाएगा देखते ही, तो यह हो जाएगा सीइंग, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों में एक ही है। वही अपने पिता को देखा है और वही सिगरेट पीना बंद भी किया है। यह हो जाएगा कि सीइंग और ये हो जाएगा कि हिज फादर, ये हो गया सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखते ही। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट, ये हो गया कि वह अपने पिता को देखते ही सिगरेट पीना बंद कर दिया। उसी प्रकार दिया है कि बाज़ार जाते समय, यानी बाज़ार जाते हुए, बाज़ार जाते समय, तो समय का अंग्रेजी हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्टिसिपल है। तो अब यहाँ लिखेंगे गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, ये हो गया बाज़ार जाते समय। मैं बारिश में भीग गया, तो अब यहाँ हो जाएगा आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, ये हो गया कि बाज़ार जाते समय आई गॉट ड्रेंच्ड
इन द रेन, कि मैं बारिश में भीग गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि गली से गुजरते समय मैं एक सांप देखा, यानी मैं गली से गुजर रहा था तभी एक सांप देखा। तो गुजरने का काम समाप्त नहीं हुआ, मैं गुजर भी रहा हूँ तभी एक सांप मैं देखा। तो अब यहाँ हो जाएगा, वॉक का प्रयोग कर सकते हैं कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ये हो गया कि गली से गुजरते समय मैं एक सांप देखा, तो आई सा अ स्नेक। ये हो गया कि मैं एक सांप देखा। फिर अगला सेंटेंस है कि मैं उसे गीत गाते हुए देखा। अब यहाँ मैं उसे गीत गाते हुए देखा, अब यहाँ दोनों सब्जेक्ट एक समान नहीं है, यानी मैं उसे देखा और वह गीत गा रहा था। तो जब मैं उसे देखा तो उसका काम जारी था, यानी वह गीत गा रहा था। तो अब अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई सा, यानी दोनों सब्जेक्ट एक नहीं है, अलग अलग है। तो मैं उसे देखा, इतना का अनुवाद बनाना है। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब उसका काम जारी था, कंटिन्यू था, कि वह अपना काम कर रहा था। तो उसी को जो गाते हुए है या हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। मैंने उसे देखा, क्या देखा? तो गीत गाते हुए, लेकिन यहाँ है सुना, तो सा की जगह हम यहाँ हियर्ड कर देंगे या लिसेंड कर देंगे। आई हियर्ड हिम सिंगिंग, और सॉन्ग भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। आई हियर्ड हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना या गीत गाते हुए सुना। अगला दिया है कि अध्यापक उसे नकल करते हुए पकड़े। तो जब अध्यापक ने उसे पकड़ा तो वह नकल कर रहा था, यानी नकल कर रहा था तभी अध्यापक ने उसे पकड़ा। तो यहाँ लिख देंगे कि द टीचर, अब यहाँ हो जाएगा कॉट हिम, अध्यापक ने उसे पकड़ा तो उसका काम जारी था। काम क्या था? कि वह नकल कर रहा था। तो यहाँ हो जाएगा चीटिंग या कॉपिंग, तो चीटिंग कर सकते हैं कि अध्यापक उसे नकल करते हुए पकड़े, चाहे कॉपिंग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मैं खिलाड़ियों को मैच खेलते हुए देखा, यानी मैं खिलाड़ियों को मैच खेलते हुए देखा। तो मैंने जब खिलाड़ियों को देखा तो वे मैच खेल रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा कि आई सा द प्लेयर्स, मैंने खिलाड़ियों को देखा। तो अब यह नहीं खेल रहा है, खिलाड़ी ही खेल रहे हैं, तो इनका काम जारी है। इसी के पास वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वही पार्टिसिपल हो जाएगा। तो आई सा द प्लेयर्स, अब ये हो जाएगा प्लेइंग, मैं खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा। तो इस प्रकार यह कुछ अनुवाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि गर्मी महसूस होने के कारण मैं पंखा चालू किया। तो जब कारण बताया जाएगा, अगर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा तो कारण जैसे ही बताया जाएगा बी लगा करके उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। यानी जब भी कोई रीजन होगा और वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा तो उसके लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है गर्मी महसूस होने के कारण, या इसके जगह पे हम कर सकते हैं गर्मी महसूस होने पर, दोनों हो सकता है। तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा बीइंग और ये हो जाएगा फेल्ट हॉट। गर्मी महसूस होने के कारण मैं पंखा चालू किया, आई टर्न्ड ऑन द फैन। ये हो गया कि मैं पंखा चालू किया। उसी प्रकार दिया है कि भूखा होने पर या भूखा होने के कारण, यानी रीजन है, भूखा होने के कारण वह भोजन किया, तो रीजन है, इसलिए यहाँ पे फिर बीइंग हो जाएगा। तो बीइंग और यहाँ हो जाएगा हंग्री। ये हो गया कि भूखा होने के कारण या भूखा होने पर वह भोजन किया, तो ही टुक फूड। तो अब यहाँ देखना है कि गर्मी महसूस होने के कारण, यानी गर्मी महसूस हो रही है,
गर्मी समाप्त नहीं हुई है तभी पंखा भी चालू किया गया है, दोनों कार्य एक साथ हुआ है। उसी प्रकार दिया है कि भूखा होने के कारण वह भोजन किया, ऐसा नहीं है भूख मिट गई है तब वह भोजन किया है, दोनों काम एक साथ है। भूख लगी है उसी में उसने भोजन किया है, तो इसलिए अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया कि बीइंग हंग्री ही टुक फूड। अगला दिया है बारिश का दिन होने के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बीइंग द रेनी डे, ये हो जाएगा बीइंग द रेनी डे। या अगर हम दिन को भी एक अलग से सब्जेक्ट मानते हैं तो उसके लिए हमको इट का प्रयोग करना पड़ेगा कि इट बीइंग द रेनी डे, तब यह नॉमिनेटिव ऑफ सल्यूट के रूल से बन जाएगा। इट बीइंग द रेनी डे, मैच रद्द कर दिया गया कि दी मैच वाज कैंसिल्ड, यह पैसिव वॉइस में है, मैच रद्द कर दिया गया यानी किसी के द्वारा किया गया है। पैसिव वॉइस में इतना से भी सही हो जाएगा, बीइंग द रेनी डे द मैच वाज कैंसिल्ड, लेकिन उससे बेहतर है कि इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे तो इसके लिए एक सब्जेक्ट लिखेंगे तो वह इट हो जाएगा, फिर उसके बाद बीइंग द रेनी डे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है उसी के थ्रू बना देंगे। फिर अगला दिया है कि थके होने के कारण मैं सो गया, यानी मैं ही थका था और मैं ही सो गया, तो यहाँ पर भी रीज़न बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कि बीइंग, क्योंकि जब भी रीज़न होगा तो रीज़न के लिए हमको बी का प्रयोग करके आईएनजी जोड़ देना है, तो बीइंग अब यहाँ हो जाएगा टायर्ड, थके होने के कारण मैं सो गया, आई स्लेप्ट, ये हो गया थके होने के कारण मैं सो गया। तो अगला सेंटेंस है कि कक्षा में प्रथम आने के कारण मेरे शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा की, तो यहाँ पर भी रीज़न दिखाया जा रहा है कि कक्षा में प्रथम आने के कारण, तो अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा कि बीइंग और ये हो जाएगा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मेरे शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा की, इसको पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा कि आई वाज एप्रिसिएटेड या प्रेज्ड बाय माय टीचर्स, ये हो गया कि बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास आई वाज प्रेज्ड बाय माय टीचर्स या एप्रिसिएटेड बाय माय टीचर्स। अगला सेंटेंस है कि बीमार होने के कारण वह पार्टी में सम्मिलित नहीं हो सका, और उसके बाद है बंदूक को गिराते हुए उसने अपने हाथों को हवा में उठा दिया। तो इन दोनों सेंटेंसों का अनुवाद करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।